हेलो फ्रेंड्स। हमारे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको ऐसी कहानी सुनाते हैं। शाम के वक्त हम सब गार्डन में कॉलोनी की लेडीज इकट्ठा होकर इधर उधर की बातचीत कर रहे थे। नीता मेरी फ्रेंड अपनी काम वाली बाई की बातें सुनाने लगी। हम सब के मुंह से एक ही वाक्य निकला, इन काम वाली बाई की यक्षी रामकथा होती है। उनके पति शराब पीते हैं और काम धंधा करते नहीं। पत्नियां बेचारी बच्चों को पालने के लिए, 2 जन की रोटी के लिए घर घर काम करके कुछ कमाती है। वो भी उनके पति मार पीट कर छीन लेते हैं बेचारी के पैसे। और हम सब अपने अपने घर आ गए। पर मेरे दिमाग में मेरी बाई सविता के साथ जो हादसा हुआ वो रह रह कर परेशान करने लगा। मैं उनकी बातों को शब्दों में पिरोने बैठ गई। कागज कलम लेकर सविता करीब 8-9 सालों के काम कर रही है। वो अक्सर उनके घर के हालत सुनाती रहती है। उनकी 4 बेटियां हैं और एक बेटा है। पति के काम न करने की वजह से बच्चों की पढ़ाई छूट गई। बड़ी बेटी को जैसे तैसे 12वीं तक पढ़ा लिखा लिया। वो अक्सर अपनी बड़ी बेटी रिया की समझदारी की तारीफ करती थी। मैंने उस लड़की को देखा तो नहीं था, पर सविता के विश्वास से लगता था कि वो बहुत समझदार होगी। माँ का दर्द समझती होगी शायद। एक दिन सविता ने खुश होकर बताया, दीदी हमने रिया की सगाई कर दी है। 3 महीने बाद शादी का मुहूर्त निकाला है। मैंने बधाई दी। वो बेचारी कर्ज लेकर बेटी की शादी की तैयारियों में जुट गई। रोज मुझे हर तैयारी के बारे में बताती, कहाँ से ब्याज पर पैसा लिया है। उसकी बेटी रिया को भी माँ की हालत मालूम थी। रिया भी एक दुकान पर सेल्स गर्ल का काम करती थी। मैंने 1-2 बार सविता से पूछा, तूने रिया से पूछ लिया कि वो लड़का उसे पसंद है? सविता गर्व से कहती, हाँ दीदी, वो उससे मोबाइल पर बात करती है। सविता फिर 8-10 दिन की छुट्टी लेकर चली गई। जब वो वापस आई तो मैंने पूछा, रिया की शादी ठीक हो रही? सब अच्छे से हो गई ना? पर मैंने देखा सविता बड़ी परेशान थी। मुझे लगा गरीब है, शायद कुछ मांगकर ली होगी लड़के वाले ने। कुछ दिन बाद जब सविता को अकेले में पाया तो वो फपक कर रो पड़ी। मैंने पूछा, क्या हुआ? तू जब से आई है तब से बड़ी परेशान लग रही है। उसने जो बताया सुनकर मैं जड़ हो गई। उसने रोते हुए कहा, दीदी रिया तो शादी के 2 दिन पहले ही घर से भाग गई। हमें नहीं पता कि वो कहाँ गई और किसके साथ। घर में मेहमान आए हुए थे, वो हम सबकी इज्जत मिट्टी में मिला गई। अब किसी मुंह से लोगों का सामना करूं। उसने तीनों बहनों का भविष्य भी खराब कर दिया। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, मुझे कर्ज में डुबा गई। अगर उसे शादी नहीं करनी थी तो पहले कह देती। इतने में महीने से हम उससे पूछकर सामान खरीद रहे थे। कार्ड छपाए, गार्डन बुक किया, टेट वाले को एडवांस दिया। एक बार तो
मुझसे कहती कि वो ये शादी नहीं करना चाहती। मैंने उसे बड़े नाजों से पाला था, पर देखो ना दीदी, वो माँ के विश्वास को तार तार कर गए। आज की जनरेशन में ये सब क्यों हो रहा है? सोचने वाली बात है। क्या हमारे संस्कार इतने कमज़ोर हो गए हैं? इमोशनल अब नहीं रहे? जो लड़कियां इस तरह का कदम उठाती है, क्या उन्हें माँ बाप की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं आता? आज सविता बता रही थी, मैं काम पर आ रही थी तो मोहल्ले की औरतों तंज कर रही थी। वो झूठी हमदर्दी जताकर पूछ रही थी, तुम्हारी लड़की की शादी थी ना? जबकि उन्हें सब मालूम था। लोग गरीब का मजाक उड़ाने में जरा भी देर नहीं करते। मैंने सविता को समझाया, तुम किसी से बात ही मत करना। ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ कमेंट भी कीजिए कैसी लगी हमारी कहानी।